नमस्कार दोस्तों। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक में आपका स्वागत है एंड आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मेकिंग कंप्यूटर्स और मशीन स्मार्ट सो दे कैन थिंक एंड मेक डिसीजन लाइक ए ह्यूमन। यानी ऐसे मशीनें या कंप्यूटर बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके एंड निर्णय ले सके। तो आर्टिफिशियल इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम ऐसे एल्गोरिथम बनाते हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करते हैं इन टास्क को करने के लिए जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस से मैच होता है, जैसे कि लिए विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, ये जितने भी टास्क हैं इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस लगते हैं। जैसे कि लिए विजुअल परसेप्शन, जैसे इंसान आंखों से देखकर चीज पहचानता है, कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट को पहचानता है, वैसे ही एआई कैमरे से देखकर पहचान सकता है। दैट कम्स अंडर द विजुअल परसेप्शन। तो विजुअल परसेप्शन के एग्जांपल है फेस लॉक अनलॉक जो आप फोन डिवाइस में होता है। दूसरा है गूगल लेंस जो फोटो को से उस ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है, राइट, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। तो विजुअल परसेप्शन का बेस्ट एग्जांपल है फेस अनलॉक सिस्टम एंड गूगल लेंस। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे इंसान भाषा समझकर जवाब देता है, राइट, वैसे ही एआई भी भाषा समझते हैं एंड जवाब दे सकते हैं। लाइक आप एग्जांपल के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पढ़े होंगे, सीखे होंगे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या सीरी, एंड जिसमें आप बोलते हैं हे सीरी प्ले द म्यूजिक। तो यहाँ पे वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारे लैंग्वेज को, तो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। बस अभी डेफिनेशन में हम समझ लें कि जो भी स्पीच रिकॉग्निशन में एक ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता है, राइट, बिकॉज वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, फिर उस लैंग्वेज के बेस पे वो जवाब देता है। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि मनुष्य की तरह सोच सके, मनुष्य की तरह सीख सके और मनुष्य की तरह ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही डिसीजन ले सके। एंड डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि जो इंसान सोच कर रास्ता तय करता है वैसे एआई भी चलते समय रास्ता चुन ले। जैसे एग्जांपल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार है, राइट, जैसे यह तय करती है कि ब्रेक कब लगाना है, स्पीड कब बढ़ाना है, राइट। तो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, जो तय करता है कि आपको कौन सी मूवी एंड वीडियो आपको पसंद आएगी बेस्ड ऑन आपके सर्च पे, आपके लाइक पे, वो आपको दिखाती है। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन में है गूगल ट्रांसलेट, राइट, तो गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में बदल देता है। तो इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझते हैं कि हमें ऐसा सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम बनाना है जो कि मनुष्य की तरह सोच सके एंड डिसीजन ले सके। एंड इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे एल्गोरिदम डिजाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़ते हैं। ओके, सो अभी जस्ट हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद एक डेफिनेशन है जो मैं रिच एंड नाइट के बुक को फॉलो करता हूँ, तो मैं उन्हीं से लिया हुआ हूँ। उनका ये डेफिनेशन मुझे बहुत ही बेटर लगता है। ऐसे बहुत सारे आपको डेफिनेशन मिलेगा, आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं जब आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे। तो इनका डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट द मोमेंट पीपल आर बेटर। ओके, तो इसका मतलब आप समझिए कि एआई इज ऑल अबाउट टीचिंग कंप्यूटर्स टू डू स्मार्ट थिंग्स दैट ह्यूमंस यूजुअली डू बेटर। अच्छा, ह्यूमंस क्या क्या अच्छे कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए थिंकिंग, लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और रिकॉग्नाइजिंग इमेजेज। तो क्या है, ह्यूमंस इसमें बहुत अच्छे हैं, वो ऑलरेडी कर पाते बिकॉज बचपन से ही वो ट्रेंड होते हैं और करते करते चीज़ों को सीख जाते हैं, राइट। अब ये सारे चीज़ हमें
कंप्यूटर में भी करने हैं। अब एक तरह से और सोचो, थिंक अबाउट हाउ अ पर्सन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड एन ईमेल एंड फिगर आउट इफ इट इज स्पैम और नॉट। अब हम इंसान हैं, राइट, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कोई भी मेल को पढ़ते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर पाते, ओके स्पैम मेल है। जैसे किसी ने मेल किया कि आप इस अकाउंट पे इतना पैसा डालो तो मैं इतना दूंगा, तो आप वो अंडरस्टैंड कर पाते हो। लेकिन सिस्टम कैसे करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा, राइट? वो तो हमें सिस्टम को ट्रेंड करना होगा। तो वो ट्रेंड किसके अंदर आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, राइट? एग्जाम्पल में इमेजिन यू आर टॉकिंग टू अ गूगल असिस्टेंट और सीरी ऑन योर फोन, ठीक है, एंड यू से व्हाट इज द वेदर टुडे। आप गूगल असिस्टेंट या सीरी से पूछते हैं कि आज मौसम कैसा है, तो क्या किया आपने बोला, तो आपके वर्ड को पहले इट लिसन्स टू यू, अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, चेक द इंटरनेट एंड रिप्लाई। उसने क्या किया, आपके वर्ड को लिसन किया, समझा, फिर वो एक डिवाइस है तो वो तो नेटवर्क से कहीं से उसे डेटा आएगा, अपने एपीआई से या जो भी पैरामीटर उसे डेटा लाएगा, देन आपको रिप्लाई करेगा, राइट? प्रोसेसिंग करेगा, कहीं तो प्रोसेसिंग करेगा, तो सर्वर पे करेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो आपको लिसन किया, आपके वर्ड के अंडरस्टैंड किया, इंटरनेट चेक किया, तब उसने जो डेटा है करंट वो सर्वर से लाया और बोला कि इट्स सनी एंड इट्स 32 डिग्री टुडे। ओके, तो ये क्या है, दैट्स एआई इन एक्शन, इट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड बोला कि ह्यूमन। ओके, सो अभी क्या हुआ कि गूगल असिस्टेंट और सीरी एक ऐसे एआई सिस्टम बन गए जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट? वो हमारे तरफ थिंक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड फिर वो हमारे ह्यूमंस की तरह ही हमें जवाब दे रहे हैं। तो एक एग्जांपल हो गया जो हम ऊपर अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे, ऊपर के डेफिनेशन में अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट विच एट मोमेंट पीपल आर बेटर। तो इंसान ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, वही चीज़ बिहेवियर, वही सिस्टम में हम चाह रहे हैं बनाना। एआई सिस्टम हमें डे बाय डे एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं, राइट? तो एआई सिस्टम क्या है, फेस अनलॉक इन फोन। ओके, एक एग्जांपल देखिए, फेस अनलॉक इन फोन, योर फोन रिकॉग्नाइजेस योर फेस यूजिंग एआई। आप अपने फ़ोन से अपना फेस के थ्रू आप उसे ओपन भी करते हैं, एंड कोई दूसरा चाहे तो वो आपके अपने फेस से आपके फ़ोन को नहीं अनलॉक कर पाता है, राइट? तो ये एक एआई सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो अब ये कैसे वर्क करता है, राइट? इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बतलाता हूँ। ओके, सो एआई सिस्टम में क्या होता है कि कैमरा लुक एट your face. Okay, so when you lift your phone, the front camera turns on and takes a quick scan or image of your face. Okay, जब हम फेस से अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं उस समय क्या होता है कि फ्रंट कैमरा हमारा टर्न्स ऑन होता है, हमारा फेस को वो स्कैन करता है, राइट? और उसके स्कैन करने के बाद क्या करता है कि फ़ोन डायरेक्टली हमारे फ़ोटो को सेव नहीं करता है, राइट? वो क्या करता है, उस फेस को यूनिक पैटर्न बनाता है, कॉल्ड फेस प्रिंट। यूजिंग क्या करता है, फेस प्रिंट बनाता है, यूनिक पैटर्न बनाता है, डिस्टेंस बिटवीन योर आइज, हमारे आँखों के डिस्टेंस कितने हैं, उसके बाद शेप ऑफ योर नोज, हमारे नोज की शेप कैसे हैं, देन पोजीशन ऑफ योर माउथ, माउथ का पोजीशन कैसा है, देन डेप्थ एंड एंगल्स ऑफ योर फेस। सो बेस्ड ऑन दिस ऑल दिस पैरामीटर वो क्या करता है, एक डेटा बनाता है जिसको एक स्पेशल मैथ में बना लेता है आपके फेस को, राइट? सो दैट कि कल अगर आपका बियर्ड भी आ जाए तो वो आपके फेस को, ये जो भी डेटा उसने ऑलरेडी पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि आपके आई के बीच का डिस्टेंस हुआ, नोज का शेप हुआ, पोजीशन ऑफ आपके माउथ हुए, एंड आपके डेप्थ एंड एंगल्स आपके जो फेस के हुए, उसका एक मैथ मैप बना के वो स्टोर करता है, राइट? और उसी को सेव करके रखता है।
और जब व्हेन यू फर्स्ट सेट अप फेस अनलॉक योर फोन सेव्ड योर फेस प्रिंट। सो ये जो सारे फेस प्रिंट बनाया, जो भी मैथ में बनाया, उसको क्या करता है, सेव करता है। नाउ एवरी टाइम यू लुक एट द फोन इट कंपेयर्स योर लाइव फेसेस विद द सेव्ड वन। सो जो भी उसने फेस प्रिंट बनाया हुआ था, जैसे आपके आइज के बीच डिस्टेंस को माप करके, आपके नोज को सेव को करके, आपके माउथ के पोजीशन को देख करके, आपके फेस के एंगल्स को डिफाइन करके, जो उसने मैथ में बनाया था उसी को फेस प्रिंट कहते हैं। और उसी फेस प्रिंट को उसने सेव किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने जाते हैं तो क्या करता है, इसी फेस प्रिंट से आपके फेस को कंपेयर करता है, जो उसने ऑलरेडी सेव्ड किया हुआ है जब आप फेस से लॉक सिस्टम को इनेबल कर रहे होते हैं अपने फ़ोन में, राइट। सो AI चेक्स इफ दे मैच। सो यहाँ पे भी ये एक AI का बेस्ट एग्जांपल है। अगर ये मैच होता है तो सक्सेसफुली आपका फ़ोन अनलॉक्स होता है, अदरवाइज फ़ोन स्टे लॉक्ड होता है, राइट। ओनली आप ये नहीं सोचिए कि आपकी इमेज को उसने कैप्चर कर लिया एंड वो फेस अंडरस्टैंड कर लिया एंड वो लॉक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने बियर्ड बढ़ा लिए, आपने मान लीजिए आपका हेयर बढ़ गया, आप मान लीजिए गॉगल्स लगा दिए, तो कैसे पहचानेगा। तो उसने जो आपके एक फेस प्रिंट बनाया है उसी को सेव करके रखा रहता है एंड उसी को अंडरस्टैंड करके आपको सिस्टम आपने आपके फ़ोन को अनलॉक एंड लॉक करता है। तो अब यहाँ पे AI क्या कर रहा है, राइट। तो क्या करता है कि सीज द इमेज लाइक योर आइज। जैसे ह्यूमन की आई देखते हैं वैसे ही वो आपकी इमेज को देखता है। अंडरस्टैंड द पैटर्न लाइक योर ब्रेन्स। जैसे आपका ब्रेन कोई भी चीज़ को देख करके, कोई भी इमेज को देख करके पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है, वैसे ही इसने जो भी सेव्ड किया है उसको पैटर्न करता है एंड फिर ये डिसाइड करता है कि इफ द सेम पर्सन और नॉट। सो ये कैसे करता है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम होते हैं, उसी के लर्न करके उसी के बेस्ड पे बने होते हैं। मशीन लर्निंग में बाद में बताऊंगा, अभी इनिशियल फेज है। आप ये एक्चुअली सब्जेक्ट मेरा BCA MCA BTech गेट ये सब स्टूडेंट के लिए, UGC नेट के लिए है। तो आप लोग अभी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI, ये मैं सारा आगे एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, उस समय आप समझ पाएंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा AI का यूट्यूब नेटफ्लिक्स सजेशन। आप डेली यूज कर रहे हो यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स सजेशन, राइट। वो कैसे यहाँ पे AI इन्वॉल्व है, कैसे एग्जाम्पल है AI का, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ समझिए, इट शोज वीडियो यू मे लाइक बाई लर्निंग योर हैबिट्स। ओके, अब इस सेंटेंस को मैं आपको समझाता हूँ कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स uses AI, okay, to watch what you watch and then suggests other videos or shows that you are similar or that you may enjoy. It's like a smart friend who knows your taste and say, hey, you like that cartoon, here's another one you might enjoy. नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। अब क्या होता है, AI यहाँ पे आपके हैबिट को वॉच करता है। कैसे करता है, व्हेन यू यूज यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और अदर जैसे जियो स्टार है, अमेजॉन प्राइम है, तो एवरी जगह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। वो कैसे अभी समझेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू यूज यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, AI कीप ट्रैक ऑफ व्हाट वीडियोज यू वॉच, कौन सा वीडियो आपने देखा है, हाउ लॉन्ग यू वॉच देम, आप कितने टाइम तक उस वीडियो को देखा, पूरा आपने कंप्लीट किया है या फिर आप 1 मिनट देखते हो एंड स्किप कर देते हो, राइट। व्हाट यू लाइक और स्किप, व्हाट यू सर्च फॉर, आप क्या सर्च कर रहे हो जब भी यूट्यूब को यूज कर रहे हो, जब भी नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, जब भी अमेजॉन प्राइम यूज कर रहे हो, राइट।
विच लैंग्वेज और जेनर यू प्रेफर, मैंने कौन से लैंग्वेज में देख रहे हैं। जेनर मीन्स आप कॉमेडी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या एक्शन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या कार्टून ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एआई आपके सारे एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर रहा है। मीन्स एआई वॉचेज योर हैबिट्स, सो यू वॉच अ लॉट ऑफ सुपर हीरो मूवीज। सो नेक्स्ट टाइम जब आप देखते होंगे कि नेटफ्लिक्स ओपन करते होंगे तो अचानक से आपको ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता होगा, राइट। तो ये कैसे हुआ, एआई ने आपके जो भी हैबिट्स था उसको रिमेंबर किया एंड नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने नेटफ्लिक्स ओपन किया वो रिकमेंडेड आपको आने लगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया एआई के। अब क्या हुआ कि एआई यहाँ पे लर्न योर प्रेफरेंसेस, ओके। एआई लुक्स एट योर ऑल एक्टिविटीज एंड फाइंड अ पैटर्न। वो क्या करता है कि दिस पर्सन वॉचेज कार्टून एवरी डे एट नाइट। अब मान लीजिए आप देख लिए कि अच्छा ये बंदा एवरी डे रात को ना कार्टून देखता है और दे स्किप हॉरर मूवीज, वो ना हॉरर मूवी रात को नहीं देखता है और वो ना दे वॉचेज फुल एपिसोड ऑफ फनी शोज, वो फनी शोज पूरा देखता है। तो क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम यूजर बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूट्यूब नेटफ्लिक्स में जो एआई एल्गोरिदम है वो इंसान के बिहेवियर को लर्न कर रहा है। वो लर्न करके क्या करेगा, आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे उस सिस्टम को तो आपको वो सारे मूवीज सजेस्ट करेगा। नाइट में मान लो आप फनी ज़्यादा देखते हो तो फनी सजेस्ट करेगा,